हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.C का क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये क्या है। अ पब्लिशर सेल्स अ बुक फॉर ₹168 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाई 30%, व्हाट शुड वी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक सो दैट हिज परसेंटेज प्रॉफिट रिमेन्स द सेम। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक पब्लिशर है, उसने अपनी बुक को क्या किया है, सेल किया है। कितने में? 168 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 20% की उसने प्रॉफिट लिया और इतने में सेल किया। ठीक है। उसके बाद क्या बोला, इफ़ हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज बाई 30%। अगर इसी बुक की 30% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो जो नया होगा, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक। तो जो बुक होगी उसके बाद उसमें क्या प्राइस में क्या हो, जो प्राइस में क्या होगा, बढ़ोतरी जो होगी, मतलब कितना बढ़ेगा वो बताना है। सो दैट हिज परसेंटेज प्रॉफिट रिमेन्स द सेम। और ये भी होना चाहिए कि जो प्रॉफिट है हमारा वो सेम रहे, मतलब 20% ही रहे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे है। चलो अब देखो ये क्या दिया गया, बुक का एसपी दिया गया है। ठीक है ना, ये क्या दिया गया है, एसपी। तो एसपी हमें कितना दिया गया है, 168। ओके। और इसमें प्रॉफिट कितना दिया गया है, प्रॉफिट हमें दिया गया है 20%। अब इसकी हेल्प से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब प्रॉफिट होता है तो एस पी इज इक्वल टू क्या होता है, जब हमें प्रॉफिट होता है तो एस पी इज इक्वल टू होता है बच्चों सी पी प्लस प्रॉफिट। ठीक है। अब यहाँ आप लेट कर लो, किसको लेट कर लो भाई, सी पी इज इक्वल टू क्या ले लो, एक्स, क्योंकि सी पी हमें पता नहीं है तो हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया है इसको। तो एस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस, अब कितना परसेंट प्रॉफिट दे रखा है इस सी पी का, 20%, तो 20/100 इंटू एक्स। ठीक है। और एस पी कितना दे रखा है अब हमें यहाँ इसमें 168 इज इक्वल टू, देखो इसकी इसमें इंटू करो और 20x ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 100x प्लस 20x कितना हो गया, 120x/100। ठीक है ना। अब देखो यहाँ अब आपको यहाँ से x कैलकुलेट करना है, तो 0 से 0 कट करो और यहाँ से ये 2 से कट करो, इसको कितने टाइम, 6 टाइम, इसको कट करो यहाँ से 5 टाइम, तो हमारा क्या आ जाएगा, 168 इज इक्वल टू 6x/5। अब देखो क्या करना है। अब आप इसका यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 5 की इंटू हो जाएगी और 6 से इसमें डिवाइड हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 168 इंटू 5, 168 इंटू 5, ओके, अपॉन 6। ठीक है। अभी भी ये 3 से कट, देखो अभी भी ये 2 से कट सकता है 3 से, और डायरेक्ट 6 से भी ये कट जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले 2 से कट कर लेते हैं, तो ये 3 टाइम, ये 2 से कट होगा कितने टाइम, 8 टाइम, और ये कितने बार कट होगा, 4 टाइम, तो ये इससे कट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू, अब आपको मिल गया 84 इंटू 5 अपॉन 3। अब 3 से कितने टाइम कट हो जाएगा, ये देखो 3 से इसको कट कर लो, कितने टाइम हो जाएगा ये, 28 टाइम, तो ये इससे हो जाएगा 28 टाइम। पता है ना कैसे होगा, हाँ ठीक है। 3 2 जा 6 यहाँ के, और 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10, और 4 कितना हो जाएगा, 40 होता है, 5 8 जा 40, और 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा आपका 140। तो यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई, 140। अब इसका क्या होता है, कितने परसेंटेज इंक्रीज होता है, 30%। ठीक है, इसी कॉस्ट का। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसका जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं इंक्रीज ऑफ 30% ऑफ किसका, 140 का। तो इसका इंक्रीज निकाल दो कितना आ जाएगा, तो 30% इसका निकाल दो कितना आ जाएगा, तो इसका 30% इंक्रीज ही करना है तो कितना आ जाएगा, पहले तो यही आएगा 140। ठीक है, प्लस अब कितना आएगा 140 इंटू कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है ये, 30%, तो ये अपॉन में 100। ठीक है ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा ये 148 प्लस, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से, इसकी इसमें इंटू आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 42 आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया आपका 42।
अब इन दोनों को आप कितना कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा ये यहाँ से, यस। तो हाँ, अरे बेटा ये थोड़ा ये कर लो उसको आप, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना, 8 नहीं है 0 है क्योंकि 140 है, तो ये हो जाएगा। अब इसकी इंटू कर लोगे आप तो कितना हो जाएगा 42। अब 42 और ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लो 182 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जो नई अब कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई 182। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है इसमें से कि अब जो नई हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, अब ये न्यू हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, अब न्यू सेलिंग प्राइस क्या रखना है, ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस रखना है इसलिए क्योंकि हमें 20% का भी इसमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। तो 20% का प्रॉफिट लेने के लिए तो यहाँ पे ये तो आ जाएगा आपका न्यू सीपी, ठीक है। अब हमें न्यू एसपी निकालना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना रहेगा, प्रॉफिट भी हमारा कितना रहेगा 20% का, ठीक है ना। तो हम न्यू एसपी निकाल देते हैं, तो न्यू एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से सीपी कितना है हमारा 182, ठीक है, प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 182 इंटू 20/100, ठीक है ना। तो ये इससे यहाँ से कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब ये करना है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 182 और प्लस 182/5। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये इसको 5 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ करते हैं इसको 5 से डिवाइड, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं हम इसको, किसको 182। तो ये आ जाएगा आपका 5 3 जा, 5 3 जा कितना होता है 15, ठीक है, 5 3 जा 15। अब ये 3 आ गया और ये 2 आ गया, तो 5 6 जा 30 और ये आ गया आपका यहाँ से 2 और यहाँ पे क्या लगाएंगे डेसिमल और यहाँ बढ़ा देते हैं 0, तो 5 4 जा, ठीक है, ये कितना आ गया आपका 5 4 जा। तो ये आ गया आपका न्यू 182 प्लस कितना आ गया 36.4। अब इन दोनों को आप क्या कर लो, ऐड कर लो, ठीक है, ये जो आया है इसको आप ऐड कर लो। तो यहाँ हम ऐड कर लेते हैं 182 अपॉन ये कितना आ जाएगा 36.4, यहाँ डेसिमल के साथ 0 लगा दो तो कितना आ जाएगा 4.8, ये कितना हो जाएगा 11 का 1 और ये आ गया 2। तो ये आ गया हमारा कितना 218.4। अब हमें क्या करना है, बताना है कितना बड़ा है ये, ठीक है। अब ये कितना बड़ा है, तो पहले वाले जो हमारा एसपी है उसका और इसका हम डिफरेंस निकाल देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये कितना बड़ा है, ठीक है ना। तो फटाफट से करते हैं इंक्रीज। तो इंक्रीज कितना हुआ हम लिख देते हैं, इंक्रीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.218.4 माइनस कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 168, ठीक है। तो 168 यहाँ से माइनस कर दो। अब देखो माइनस करना तो आसान है, इसको मैं थोड़ा बॉक्स में अलग बंद कर देता हूँ क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन है, ठीक है, रफ कैलकुलेशन है ये, ठीक है, ये हमारा अलग हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करना है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो कैसे करोगे, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, देखो कैसे करना है 218.4 और यहाँ कितना आ जाएगा 168.0। तो देखो 0 माइनस होगा तो 4 ही आ जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से बोरो ले लो, ये 11 हो जाएगा, 11 में 6 जाएगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ये, और यहाँ कितना रह गया 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 0। तो मतलब हमारा यही बना। तो इंक्रीज़ कितना आ गया हमारा 50.4। तो इतना इंक्रीज़ हमें करना पड़ेगा उसकी कॉस्ट सेलिंग प्राइस में, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।